नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि थोड़ा सा मन बहला लेता हूं, फिर उसके बाद काम करता हूं, या फिर काफ़ी बार एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, कैलिबर होता है और वह बहुत ही मेहनती है, यानी डिलीजेंट है। अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से काफ़ी बार हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे जीवन से काफ़ी बार अपॉर्चुनिटीज़ जो है वह चली जाती हैं। हमारा वैल्यूएबल जो टाइम होता है वह स्टील हो जाता है, यानी चोरी हो जाता है, और जो हमारी ड्रीम लाइफ है वह हम जी नहीं पाते सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की वजह से। डिस्ट्रैक्शन जो है वह है चॉइस, एक ऐसी चॉइस जिसके अंदर एफर्ट नहीं लगता। हम सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए मन बहला लेता हूं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब घंटों में तब्दील हो गए और उसके बाद हमारा जो टाइम था वह पूरा का पूरा स्टील हो गया, यानी चोरी हो गया। लोग टीवी देखने बैठते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह कब लगातार 3-4 घंटे टीवी देखते रहे और बाद में ये उनका रूटीन हो जाता है और वह लगातार दिन में 3 से 4 घंटे तक टीवी देखते हैं। अगर इसी टाइम को वह किसी और चीज़ के अंदर यूटिलाइज करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि टीवी देखना बुरा है, टीवी ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। 1 से 1.5 घंटा टीवी देखना इनफ है। आजकल की दुनिया का बेस्ट इनोवेशन है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ने दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया है और इंफॉर्मेशन लेने के लिए पूरा वर्ल्ड ओपन कर दिया है, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अगर इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो कब आप स्मार्टफोन के गुलाम बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग काफ़ी बार स्मार्टफोन के अंदर गेम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको स्टार्टिंग में टाइम पास के तौर पर खेलते हैं और बाद में उसके एडिक्ट हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह रोज़ दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे तक सिर्फ गेम खेला करते हैं। और इसी तरीके से कुछ एक साइट्स के साथ होता है या कुछ एक एप्लीकेशंस के साथ होता है। लोग उनको यूज़ करने के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर उन्हें 5 मिनट तक यूज़ ना करें तो उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स के साथ होता है, लोग फेसबुक पे हर 5 मिनट में स्टेटस चेक करते हैं कि कहीं कोई लाइक्स तो नहीं आया है, कहीं कोई कमेंट्स तो नहीं आया है। इसी तरीके से व्हाट्सएप लोग हर 5 मिनट में चेक करते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया है। व्हाट्सएप जो है वो बहुत ही अच्छा फीचर है। ये वो है कि आप किसी को मैसेज भेज दीजिए, उसके पास जब वक्त होगा तो वह चेक करके आपको रिप्लाई कर देगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली ही रिप्लाई करना है। सबसे पहले आपका काम ज़रूरी है, यानी कि जिस काम के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं उसको करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया साइट जो है उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए। मॉर्निंग में कुछ देर के लिए सोशल मीडिया को ब्राउज कीजिए और स्टेटस चेक कीजिए, और सेम थिंग इवनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन आप हर 5 मिनट में अपनी स्टेटस को मत चेक कीजिए कि कहीं कोई नया अपडेट तो नहीं आया है, क्योंकि ये भी आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। माइंड के जो थॉट होते हैं वो जंप करते रहते हैं और इसीलिए माइंड को मंकी माइंड भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने फेसबुक के ऊपर स्टेटस चेक किया और कुछ दिन पहले आपने एक फ़ोटो अपलोड की थी, आपने चेक किया कि कितने उसके ऊपर लाइक्स मिले हैं, फिर उसके बाद देखा कि अरे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने तो लाइक नहीं किया, लेकिन मैं उनका फ़ोटो हमेशा लाइक करता हूँ और उसके ऊपर कमेंट्स भी करता हूँ। तो आपने सोचा कि शायद आपका फ़ोटो अच्छा नहीं आया। फिर आपने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आप कहाँ जाएंगे और वहाँ पर किस तरीके की ड्रेस पहनेंगे। फिर आपने उस ड्रेस को सेलेक्ट किया, फिर आपको लगा कि आपकी जो ड्रेस थी वो उसके अंदर कुछ एक कमियां, या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लें कि शूज़ मैच नहीं करते, तो अब आप शूज़ के बारे में सोचने लगे। अब ये सोच रहे हैं कि शूज़ किस मार्केट से खरीदेंगे या किस मॉल से खरीदेंगे। फिर आप उस मॉल तक पहुँच गए और फिर आपको जब उस मॉल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोई पुरानी घटना याद आ गई। तो यानी जो थॉट था वो आपका जंप करता चला गया। बात शुरू हुई थी फेसबुक से और फिर लाइक से और वो पहुंच गई मॉल तक। ये जस्ट एक एग्जांपल है, यानी कि जो मंकी माइंड था वो आपको कहां से कहां ले गया, और जिस टाइम पर आपको फोकस किसी और चीज पे करना चाहिए था अब आप मॉल के बारे में सोच रहे हैं। और ये सब हो पाया सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो जिस वक्त आप कोई काम करते हैं उस वक्त डिस्ट्रैक्शन की चीजें दूर रख दीजिए और अपने काम के ऊपर ही फोकस कीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचें, यानी कि अगर जब डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो तो किस तरीके से उसको अवॉइड करें। मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूं, डिस्ट्रैक्शन जो है वह है चॉइस। अगर आप किसी काम के ऊपर फोकस किए हुए हैं और आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछ लें कि अगर मैं अपने काम को छोड़ करके दूसरा काम करता हूं तो उससे क्या मुझे फ्यूचर में एडवांटेज होने वाला है। अगर आपको लगता है कि उस काम से आपके फ्यूचर में एडवांटेज होने वाला है तो डेफिनेटली कीजिए, अगर नहीं तो जिस काम के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं उसी काम को करते रहिए, क्योंकि उससे आपका भविष्य जो है वह उज्जवल होगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।